जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित कुमार अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग जीके के तीसरे प्रैक्टिस सेट में 40/40 टारगेट को लेकर आज हम 25 नवंबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को अध्ययन करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम एनालिसिस में देखते हैं कि हमारे एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए यह प्रैक्टिस सेट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न हमारा दिया गया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन ए में दिया 2016, 2020 या 2014 या 2018। दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 1 मई 2016 को शुरू की गई थी। इसमें महिलाओं को फ्री में एक गैस से भरा हुआ सिलेंडर और एक गैस चूल्हा, पाइप, रेगुलेटर, ये सब मुफ्त में दिया गया था। और 2014 ऑप्शन में दिया हुआ हमारा 25 दिसंबर 2014 को 25 दिसंबर 2014 को हमारा एक योजना शुरू हुई थी, मिशन इंद्रधनुष, जिसका संबंध किससे है? टीकाकरण से है। किससे है? टीकाकरण से। और एक जो है इंद्रधनुष योजना है, इंद्रधनुष योजना का हमारा किससे संबंध है? इंद्रधनुष योजना का संबंध हमारा किससे है? इंद्रधनुष योजना का हमारा संबंध है बैंकिंग सुधार से। किससे? बैंकिंग सुधार से। बैंकिंग सुधार से है। पढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद जो है केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है? तो 239 या 233 या 234 या 228 अनुच्छेद। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा फर्स्ट हो जाएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, जून 2021 में भारी उद्योग मंत्रालय ने फेम इंडिया स्कीम के फेज सेकंड के तहत इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी को बढ़ाकर प्रति किलोवाट घंटा कर दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं 10,000 या 20,000 या 25,000 या 15,000। तो 15,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा कर दिया गया। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, अरावली पर्वत माला की सबसे ऊंची चोटी में स्थित है। कहाँ? हरियाणा में या दिल्ली में या गुजरात में या राजस्थान में? दोस्तों, अरावली पर्वतमाला जो हमारी राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी है? कौन सी है? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम हमारा गुरु शिखर है। कौन सा है? गुरु शिखर। गुरु शिखर जो कि हमारा कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है, जिसकी ऊंचाई हमारा 1722 मीटर है। कितनी है? 1722 मीटर है। जो कि हमारा जो है सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत है। दोस्तों, ये इसके साथ ही ये हमारे 3 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार हो गए। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन के। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ हमारा, जीका रोग मुख्यतः मच्छरों की प्रजाति द्वारा संचारित विषाणुओं के कारण होता है। दोस्तों, या क्यूलेक्स या एडीज या हीमागोगज या एनाफिलीज? दोस्तों, इसका राइट आंसर जीका जो है हमारा जीका डिजीज जो है, जीका वायरस रोग किस मच्छर से होता है? एडीज मच्छर से होता है। किस मच्छर से हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकेंड। जैसा कि ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, एनाफिलीज जो है मादा एनाफिलीज। कौन सा? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से हमारा कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग होता है। कौन सा होता है? मलेरिया रोग होता है। किससे होता है? मलेरिया होता है, जो कि हमारा प्रोटोजुआ से होता है। किससे होता है? प्रोटोजुआ से होता है। प्रोटोजुआ से होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया हो हमारा, सितंबर 2021 में कोल इंडिया लिमिटेड में डंपरों में डीजल के उपयोग से बदलने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना यानी पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है।
दोस्तों सीएनजी का या एथेनॉल का या एलएनजी का या हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन को बदलने के लिए यानी तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी से बदलने के लिए, किसे एलएनजी से बदलने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना की शुरुआत की गई है। राइट आंसर दोस्तों इसका हमारा हो जाएगा थर्ड। ये हमारे करंट अफेयर के लगातार क्वेश्चन पूछे गए, किसके करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए हैं, किसके करंट अफेयर के। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है 7 नवंबर 2020 में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की थी। दोस्तों हांगकांग ने या जापान ने या मलेशिया ने या सिंगापुर ने। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ये सब हमारे करंट अफेयर के प्रश्न है जो कि हमारे एग्जाम में करंट अफेयर, तो इसका बहुत ही बड़ा रोल है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई। अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई। दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड, 1920 ईस्वी में अवध किसान सभा की स्थापना की गई। और यहाँ पर दिया हमारा 1930 ईस्वी में हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। कौन सा, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। कौन सा, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। कौन सा, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है सितंबर 2021 में किसने पैरा ओलंपिक पदक जीतकर 2 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली भारतीय महिला होने का गौरव हासिल किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। सितंबर 2021 में अवनी लेखरा ने जो है किसमें, शूटिंग में 2 पदक जीते। किसमें, शूटिंग में 2 पदक जीते। ऑप्शन 4 में भी दिया हुआ है हमारा 4 में भाविना पटेल। भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस से। क्या हो जाएगा, टेबल टेनिस से। किससे, टेबल टेनिस से भाविना पटेल का संबंध है। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया हमारा भू राजस्व की प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उनके सीधे कर का वसूल करती थी। तो दोस्तों कह रहा भू राजस्व की किस प्रणाली द्वारा, तालुकदार, रैयत वाली या महालवाड़ी या मालगुजारी। तो भू राजस्व की रैयत वाली प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे कर वसूल करती थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसे शतरंज के बोर्ड पर पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया ऊंट या राजा या प्यादा या वजीर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड हमारा, निम्नलिखित में से शतरंज के बोर्ड पर प्यादा को पीछे चलने की अनुमति नहीं है। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया है करा भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ, संविधान के 8वीं अनुसूची में हमारा जो है 12 भाषाओं को मूल संविधान हमारे 12 भाषाएं थी। कितनी थी, 12 भाषाएं थी। उसके बाद में हमारी एक सिंधी भाषा जोड़ी गई। कौन सी, 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई। कौन सी, सिंधी भाषा जोड़ी गई। उसके बाद में हमारा नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी और उसके बाद में हमारा 92वां संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया हमारा सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है अशोक का संबंध मौर्य वंश से था, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया अशोक विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था। ये भी हमारा राइट आंसर है। अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन किया उसकी स्थापना उसके दादा ने की थी। ये भी राइट है। और यहाँ पर दिया चाणक्य नामक एक व्यक्ति ने अशोक का विरोध किया था। नहीं, चाणक्य ने जो है इनका
इनके जो है ये हमारा गलत हो जाएगा। चाणक्य ने इनका विरोध नहीं किया था। ये जो से चाणक्य जो है ये हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, कह रहा द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा, सुधा मूर्ति। द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क के लेखक हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। ये भी हमारा करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। ये हमारा प्रश्न देखते हैं, यूएस ओपन 2020 में टेनिस टूर्नामेंट में महिलाओं का एकल खिताब यानी वुमेन सिंगल्स टाइटल किसने जीता? दोस्तों यहाँ पर दिया हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाओमी ओसाका हो जाएगा। राइट आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ हमारा, निम्नलिखित में से विटामिन के का दूसरा नाम क्या है? निम्नलिखित में से विटामिन के का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है थायमीन, और ऑप्शन बी में दिया हुआ है निकोटिनिक एसिड, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है फिलोक्विनोन, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है राइबोफ्लोविन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हमारा हो जाएगा थर्ड, फिलोक्विनोन जो हमारा विटामिन के का दूसरा नाम है। और यहाँ पर दिया हमारा राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन हमारा जो है विटामिन B2 का दूसरा नाम है। किसका? विटामिन B2 का नाम दूसरा क्या है? राइबोफ्लोविन है। और यहाँ पर हमारा दिया हुआ है निकोटिनिक एसिड या निकोटिनिक एसिड। ये हमारा किसका हमारा रासायनिक नाम है? ये हमारा विटामिन B3 का है। किसका है? विटामिन B3 का है। और ये हमारा थायमीन दिया, यहाँ पर दिया थियामिन की जगह हमारा विटामिन बी का जो है रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन बी का नाम हमारा थायमीन होता है। यहाँ पर थियामिन लिखा क्या होता है? थायमीन होता है। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। विटामिन के का नाम दूसरा क्या है? वैज्ञानिक नाम फिलोक्विनोन। और विटामिन B3 का क्या नाम है? निकोटिनिक एसिड। और विटामिन बी का क्या नाम है? विटामिन बी का थायमीन। और विटामिन B2 का क्या नाम है? राइबोफ्लोविन है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के अंतर्गत अनुमानित ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? 5 लाख या 50,000, 2 लाख या 1 लाख? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड, 50,000 रुपये। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि 6 अप्रैल 1919 ईस्वी के विरुद्ध अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को कह रहा है अहिंसक विरोध के रूप में भी मनाया जाता था। मार्ले मिंटो एक्ट ये हमारा 1909 का है। कब है? 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट है। कब है? 1909 का। साइमन कमीशन जो था हमारा, साइमन कमीशन ये हमारा 1927 ईस्वी में कब हुआ था? ये हमारा जो है साइमन कमीशन 1927 ईस्वी को बना था। कब हुआ बना था? 1927 ईस्वी को। और 1928 ईस्वी को भारत आया था। 1928 ईस्वी को भारत आया था। और कैबिनेट मिशन योजना ये हमारी 1946 में शुरू हुई थी। कब हुई थी? 1946 में शुरू हुई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, ये भी करंट का क्वेश्चन है। ये हमारा दिया सुगमता करा व्यापार सुगमता सूचकांक करा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत कौन कौन से स्थान पर था? 54 पर या 67 पर या 71 पर या 63 पर? दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा, 63वें स्थान पर था। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित सितारा देवी उनके क्रय के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। ओडिसी के लिए या सत्रिया के लिए या मोडियट्टू के लिए या कथक के लिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। अगर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सितारा देवी उनके कथक के क्षेत्र में योगदान से प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह खनिज है? मैग्नीज या जस्ता या तांबा या बॉक्साइट? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा, मैग्नीज जो हमारा एक लौह खनिज है। और जो बॉक्साइट हमारा है, बॉक्साइट ये हमारा अल्मोनियम का अयस्क है। किसका? अल्मोनियम का अयस्क है।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, कह रहा है वेल्डिंग एल्बम नामक नाटक के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट गिरीश कर्नाड जो है वेल्डिंग एल्बम के लेखक हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ हमारा, देव दीपावली नामक त्यौहार इनमें से किस शहर में मनाया जाता है। अयोध्या में या वाराणसी में या प्रयागराज में या उज्जैन में। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकेंड, देव दीपावली नामक त्यौहार वाराणसी में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, वाराणसी में मनाया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा है कि दो टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय विद्युत घटक जो परिपथ में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है। प्रतिरोध दो टर्मिनल वाला, या डायोड या संधारित्र या ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों प्रतिरोध दो टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय विद्युत घटक है जो परिपथ में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा, जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह इनमें से किसकी सहायक नदी है। चंबल की या माही, बनास की या माही की या लूनी की। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लूनी में। लूनी की जो है सहायक नदी थी। और इसी के साथ ही हमारा सेशन समाप्त होता है। और आज आप सभी लोगों को एक होमवर्क के लिए एक प्रश्न दिया हुआ है। तो विटामिन की खोज किसने की, विटामिन की खोज किसने की। ये आप सभी के लिए होमवर्क प्रश्न है, विटामिन की खोज किसने की, ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ ये हमारा सेशन समाप्त होता है। तो दोस्तों यदि आपको हमारा सेशन पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।